Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। बिल्कुल भी नहीं है कोई दी एंड नहीं है, ये बिल्कुल एक शुरुआत है अगली क्लास की, जिसमें मैं आपको पैंडास के पोल है जो करा रही हूँ। जी हाँ, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के जो पोल है वो आपको करा रही हूँ। बात करें नेटवर्किंग की, एसक्यूएल की, बात करें वर्किंग विद फंक्शन, पाइथन बेसिक्स, सारी चीज़ें हम लोग इसमें पोल के थ्रू कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में पैंडास के पोल हैं जो होने वाले हैं। एंड चलिए तो बात करते हैं। इन pandas the dash is used to store data in multiple columns। ओके, तो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर जब डेटा की बात होती है तो हम डेटा फ्रेम का यूज जो कर रहे होते हैं, ये होता है जी 2 डायमेंशनल और ये होता है जी 1 डायमेंशनल। ये हमारा जो है वो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसका साइज इम्यूटेबल, वैल्यूज म्यूटेबल, वैल्यू और साइज दोनों म्यूटेबल हैं जो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए। अ डैश इज 1 डायमेंशनल, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया है, राइट। सीरीज की बात हो रही है। अब ये कहता है कि जो हमारे यहाँ पर एक पहली रो को फैच करता है तो वो कौन सा है, तो आपको इस ऑप्शन के अंदर से बताना है कि इफ सोनम वांट्स टू फैच ओनली फर्स्ट रो, तो पहली रो सोनम कैसे फैच कर पाएगी। ठीक है, तो पहली रो का मतलब तो यहाँ पर वैसे ये है, लेकिन ओनली देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि ऑप्शंस को देख करके अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर 0 नंबर कॉलम के साथ चलेंगे, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि तो आपको दे नहीं रखा है तो आप इसीलिए फिर ऑप्शन के बेसिस पर फिर हमें करना ही पड़ेगा कि हम एक को फैच करें। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें मल्टीपल को करना है तो हमें डबल ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी हम बैक चल नहीं सकते। और फर्स्ट कॉलम आपसे कुछ पूछा नहीं गया है, पहली रो पूछी गई है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें गलत है इस मुताबिक। लेकिन एक्चुअल में आप इसमें 0 लिखेंगे अगर आपको डायरेक्टली करना हो, क्योंकि यहाँ पर तो चलो मैंने ऑप्शंस में इसको डाल दिया है, पता नहीं क्या सोच कर के ऑप्शन डाले होंगे जो बनाए होंगे। तो ठीक है, तो बाकी लॉक के अंदर 0 आएगा, क्योंकि पहली रो तो तब ही फैच की जा सकती है। ओके, तो अब ये कहता है कि इफ नीला वांट्स टू प्रिंट 2010 ओनली। ठीक है, तो नीला को सिर्फ 2010 प्रिंट करना है, चाहे वो बंदी ये कर ले या ये कर ले या ये प्रिंट कर ले। अब वो कैसे प्रिंट करेगी। ठीक है, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ 2000 अगर वो ये करती है तो इट मीन्स कि उसकी ये पूरी रो फैच हो जाएगी, जो कि उसको नहीं करना है। शी ओनली वांट्स टू प्रिंट 2010। नाउ द बी ऑप्शन df.lock ईयर, इसका ये मतलब होगा कि पूरा ईयर जो मंथ वाला महीना जो है ये वाला प्रिंट हो जाएगा, बट ये भी नहीं करना है। अब वो ये करती है अगर आई लॉक यानी कि 1 नंबर और इधर से ईयर, तो यस ये बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन जिससे 2010 आएगा। बट क्योंकि तो कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, डी यहाँ पर दे रखा है, इस वजह से अपने डी को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लॉक दे रखा है और उसमें 1 और ईयर है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉक के अंदर नहीं 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 नहीं, हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। सी के अंदर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जी हाँ, जैसे ही इसका मैं डिफरेंस आपको समझाने लगी तो दिमाग में क्लिक हुआ कि अच्छा डिफरेंस में क्या है, यहाँ पर ईयर नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आता तो आपका 2010 है जो होता, क्योंकि यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, अंतर सबसे बड़ा क्या है, आई लॉक में आप कभी भी लेबलिंग नहीं दे सकते, जो मैंने ईयर यहाँ पर लिखा है, इस वजह से आप सिर्फ डी के साथ जाएंगे, क्योंकि डी में क्या हो रहा है, आपने ईयर दे दिया। ठीक है, और अब आप ये कह सकते हैं कि भाई लॉक के अंदर 1 आया, क्योंकि अब इधर तो लेबलिंग दे ही नहीं रखी है, तो उस केस में हमारा लॉक काम कर लेता है। लेकिन लेट सपोज यहाँ लेबलिंग दे रखी होती तो लॉक में हमें सिर्फ लेबलिंग देनी पड़ती। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन को आप बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे। आई लॉक वाला ऑप्शन तब सही होता अगर हम यहाँ पर मैनुअली 0 लिखते। ठीक है, अब ये कहता है कि शी वांट्स टू प्रिंट ओनली मंथ कॉलम। ठीक है, सो क्या होगा, पहले वाले को बिल्कुल हटा देते हैं, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट रोज के साथ में काम होता है, आप कॉलम यहाँ पर नहीं दे सकते हो। ठीक है, और अगर मैं आई लॉक की बात करूंगी तो हाँ ये बिल्कुल हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में लेबलिंग दे रखी है, तो ये नहीं हो सकता। इसको भी हटाओ हटाओ हटाओ। अब लॉक आपके पास में ये लिखा बिल्कुल सही है कि आपका इससे ये प्रिंट होना चाहिए, बट होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने लेबलिंग दे रखी है तो लॉक में फिर एक्चुअल इंडेक्सेस का कोई काम नहीं है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाता अगर यहाँ कॉलन होता, तो ये कमी पूर्ति आपके ई वाले के अंदर कर रखी है, इसीलिए इसका आंसर ई हम बिल्कुल सही कहेंगे। अगर आपको कोई भी
दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। बाकी देखिए इसमें इसका आउटपुट पूछा है। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप लॉग के साथ काम करते हैं तो इधर रो आती है और इधर कॉलम आता है, ठीक है। तो अब आपकी 1 नंबर और 3 नंबर रो की बात हो रही है। कॉलम ईयर है और मंथ कौन सा है, मंथ वाला कॉलम है। तो आपके पास में जो प्रिंट होगा दैट विल बी 1 3, ठीक है, 1 3 एंड बस यही है 2010 10 एंड इसमें नहीं, एक सेकेंड, आपके पास 1 एंड 3 नंबर दे रखा है, ठीक है, और इसमें ईयर और मंथ है। बाकी मैं इसलिए रुकी हुई हूँ क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं आपका जो सही हो, क्योंकि इधर से सॉरी सॉरी दैट्स माय बैड। हाँ, कहते हैं ना नजरे कहीं निशाना कहीं, तो ये मार्च और दिसंबर ये बिल्कुल सही आपका आया है। तो ये इंटरसेक्ट जो हो रहे हैं ना तो वो वही आपके प्रिंट होंगे। मैंने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पैसेंजर लिखा हुआ है, ठीक है। सो ईयर और मंथ आपका इस तरीके से आपका प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, वो जो मैं कह रही थी कि भाई ये वाला अगर आपका आता तो यहाँ पर फिर पैसेंजर कॉलम होता, ठीक है। ओके, तो अब कहता है कि हाउ दिस आउटपुट इज कमिंग, विच आउटपुट इज कमिंग। ओके, सो अगर आपका ये आउटपुट आ रहा है तो ये किस कदर आ रहा है, अगर आपका डेटा फ्रेम ये है तो मतलब एक तरीके से तुम्हारा महीने वाला जो कॉलम है दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट। तो दिस इज बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे किसी भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज को। एंड अगर हम लॉक की बात करें तो जी हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही तरीका है जो हमने अभी अभी फिलहाल किया था। आईलॉक के थ्रू ये चीज गड़बड़ा जाती है क्योंकि इसमें आईलॉक में आपको एक्चुअल इंडेक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। लॉक में ऐसे ये रो के लिए तो काम करेगा लेकिन कॉलम के लिए नहीं कर सकता। तो आपका ए और बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है ना कि आपको लॉक और आईलॉक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं। अगर आप इस आई बटन को ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको वहां पर भी मिल जाएगी एक क्लास जिसमें मैंने लॉक आईलॉक को बड़े ढंग से समझा रखा है, ठीक है। ओके, अब आगे ये चीज को लेकर के चलते हैं। कहता है कि इन गिवन कोड डेटा फ्रेम D1 हैज डैश रोज एंड डैश कॉलम। आपको पता है कि ये जो होती है डिक्शनरी की कीज वो ऊपर कॉलम्स बनती हैं। तो आपके पास में इट विल बी समथिंग लाइक दैट, नेम, रोल नंबर। तो आपका डेटा विल बी प्रिंटेड लाइक दैट। तो इसमें अमित, अनिल, रवि 1 2 और 3, ठीक है। तो बस अगर हम बात करेंगे रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट करके आ रहे होंगे। When we create data frame from list of dictionaries, ठीक है, कहता है कि when we create data frame from a list of dictionaries, लिस्ट है उसके अंदर आपके पास डिक्शनरी है, then number of columns in data frame is equal to, तो आपके पास में नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन फर्स्ट डिक्शनरी नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कीज इन ऑल द डिक्शनरीज। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं आपको इसको करके है जो बेसिकली दिखा देती हूँ। पाइचार्म को ओपन करते हैं एंड ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर एक डिक्शनरी लेते हैं D1, ठीक है, और मैंने कहा नेम, कुछ भी मैंने कहा, एंड मार्क्स, ठीक है, और मैंने ले लिया D2, ठीक है। तो कॉपी किया, पेस्ट किया और मार्क्स के बाद लेट्स से आई एम पुटिंग देयर सिटी, एंड सिटी में मैंने डाल दिया कोटा, ठीक है, और एक D3 बना देते हैं, ठीक है, और इस टॉप ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, उसमें D1, D2, D, ठीक है। अब डेटा फ्रेम pd डॉट डेटा फ्रेम उसमें डाल दिया लिस्ट, ठीक है, प्रिंट करोगे df, ठीक है। तो अब F10, तो आपका डेटा यूं आएगा वर्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो कॉलम्स आप लोगों के इस कदर हैं कि जैसे अब देखो पॉप, मार्क्स और नैन आ गया। इसमें जो मैक्सिमम था वो कौन सा था, सेकंड वाली डिक्शनरी थी आपकी, है ना। तो इसमें जितने कॉलम्स आपके आएंगे वो उतने ही ले लेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें थी।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कीज इन ऑल द डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि व्हेन वी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देन डिक्शनरी की विल बिकम, अभी हमने देखा कॉलम बन जाएंगे। वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम, सारे ही तरीके हैं जिनसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल पाइथन हो, चाहे वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ही क्यों ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम। तो पहला है डेटा फ्रेम नामक फंक्शन है जो कि हमारा यूज में आता है। विच ऑफ द जिसे कहा कि द फॉलोइंग कोड क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड D1 विद डैश कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स इसके अंदर बन रहे होंगे। तो ये आपकी लिस्ट है ना, तो जैसे ही आपने इस लिस्ट को डाला तब ये आपका इस तरीके से डेटा जाएगा, तो एक ही कॉलम आपका बन रहा होगा। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने बोला था कि लिस्ट में जाएगा तो आपका डेटा हॉरिजॉन्टली जाएगा। बिल्कुल जाएगा हॉरिजॉन्टली, लेकिन ये उस तरीके से सवाल पूछा ही नहीं गया आपसे। ठीक है, आपसे सवाल ही कुछ अलग पूछा गया है। जिसको मैं कह रही हूँ वो किस तरीके से आएगा उसको आपको बताते हैं। पहले इसको करते हैं। ठीक है, पहले देखो D1। अब देखो क्या है, एक सेकेंड। अब देखो इसमें क्या है, ये एक ही वैल्यू है जो इसके अंदर डाल रखी है। ठीक है, तो ये इसमें आपका डेटा यूं आएगा, लेकिन वो जो मैं कह रही हूँ उसके लिए आपको ये डालना पड़ेगा लिस्ट ऑफ लिस्ट, तब आपका डेटा विल बी टिक 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 टिक। ठीक है, तब उसमें 3 कॉलम्स आप लोगों के होते हैं। तो ये चीज अच्छी है और ध्यान से रखना है आपको याद। डैश डेटा स्ट्रक्चर हैज बोथ अ रो एंड कॉलम इंडेक्स। सो डेटा फ्रेम के अंदर दोनों चीजें होती हैं क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। अब ये जो आपने चीज ऊपर लिखी है, इट मीन्स कि आपके पास सारे के सारे जो डेटा फ्रेम है उसमें 65 है जो बेसिकली आ जाएगा। इसको भी मैं आपको करके बता देती हूँ। तो जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, लेट सपोज मैं कंट्रोल Z करती हूँ, एक सेकेंड, ये आपके पास में आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं DF और उसके अंदर एक सेकेंड 0 डाल देती हूँ, तो आपका सारा का सारा जो DF है, डेटा फ्रेम है, दैट विल बी 0। ठीक है, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, सब कुछ जितनी वैल्यूज हैं सारी 65 हो जाएंगे। टू चेंज 6th रो वैल्यू एट सेकेंड कॉलम एज 1200 इन डेटा फ्रेम DF यू कैन राइट। टू चेंज 6th रो वैल्यू एट सेकेंड कॉलम, मतलब दूसरा कॉलम है और 6th नंबर रो है, उसको आपको 200 करना है। तो आप क्या करेंगे, इसने आईलॉग दिया है पहले और कहा है कि 6th नंबर रो एंड 2 कॉलम, उसको 1200 कर दो। ठीक है, नहीं ये गलत है आपका, ऐसा नहीं हो सकता। आईलॉग में 6th नंबर रो है एंड नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है कि लॉक और आईलॉक में एक होता है कॉमा, इसके इधर होती है रो जहां आपने लिखा है 6 नंबर रो, इधर होता है कॉलम जिसमें आपने लिखा है 2 नंबर कॉलम। तो 6 रो 2 कॉलम 1200 डाल दो। फॉर अ गिवन डेटा फ्रेम DF एज फॉलोज विच स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग विल डिस्प्ले कॉलम कंटेनिंग सब्जेक्ट नेम्स। ओके, सो ये हमारा बिल्कुल गलत है एंड ये हमारा सही है, गलत है, गलत है। अब देखिए क्या चीज है, हमारा ये बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन हमारा C भी सही हो सकता था अगर उसमें ऐसा होता DF डॉट में, इसमें हमें कोट्स देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ओके। कहता है कि अ मैन इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम DF। ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग कमांड्स लॉक 0 और 4। तो इससे कितनी, इससे आपकी 0, 1, 2 एंड 3 4 रोज हैं जो आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं 4 नहीं, क्यों 5 रोज हो जाएंगे, क्योंकि आपने लॉक लिखा हुआ है ना। अगर आई लॉक होता तो 4 होती, अब क्योंकि तो लॉक लिखा है तो 5 रोज आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। लॉक के अंदर क्या होगा, लास्ट वाला इंक्लूड रहेगा एंड आई लॉक के अंदर एक्सक्लूड रहता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, आपकी जो स्टूडेंट्स 2:5 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर से व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ स्टूडेंट्स 2:5। ओके, तो अगर मैंने ये किया है देन आपके पास में 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो आपके पास में इको BST अकाउंट एंड IP। इको BST आपके पास कहाँ है, नन ऑफ द अबव आपके पास आएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास देखो
0 पर ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये आपके पास आते, लेकिन ये था नहीं। और सॉरी, ये 5 वाला भी नहीं आता, अकाउंट्स आता। ठीक है, इको BST अकाउंट्स जहाँ लिखा होता है ना, मतलब ये आपके पास एक्सेस होते, बट है ही नहीं कॉलम के मतलब इसमें ऑप्शन में। विच कमांड विल डिस्प्ले रो 2 to 4 दोनों इंक्लूड होनी चाहिए। तो मतलब 2 से 4 तक ये आपको इंक्लूड करने के लिए बोला जा रहा है। BST और अकाउंट्स के 2 कॉलम, BST और अकाउंट्स, तो मतलब द आउटपुट शुड बी ये वाला 89, 97, 96, 69 एंड 76, 58। तो ऐसा आप किससे कर सकते हैं? तो 2, 3 और 4 नंबर रो मेरी इससे आ जाएगी। ये कॉलम मेरा बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे में 1 और 5 है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो अगला कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट आई लॉक, और उसके अंदर कुछ कुछ आपको दे रखा है। तो देखिए, इसने कहा है कि 2 नंबर और 6 नंबर, 2 से लेके 6 नंबर तक रो, यानी कि 2 से 5 तक। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो 2 से लेके, तो यानी कि ये दोनों रोज आपके पास आएंगी। लेकिन कॉलम कहाँ है? 0, 1, 2 और 3। तो आपके पास में 0, 1, 2 एंड 3। तो बस रिंकू, वासु और कृतिक का डेटा आपके पास में आएगा। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास में है। ठीक है, बस आपको इसमें से ये चीज देखनी है थोड़ी सी, ऐसा ये चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ 5 है, 5 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 एक कम तक ही चलेगा। ठीक है, तो आपको मेनली यहाँ से देखना है कि भाई कितना डेटा फैच हो रहा है। आई लॉक में लास्ट वाला एक्सक्लूड रहता है। टू एक्सट्रैक्ट रोज कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम डैश फंक्शन में बी यूज्ड। तो रोज और कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लॉक का आप यूज करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आते कहता है कि टू डिस्प्ले 3rd, 4th एंड 5th कॉलम फ्रॉम द 6th to 9th रो। ओके, तो इसको हम लोग करते हैं। पहले इसने पूछा है कॉलम कौन सा है, तीजा, चौथा, पंजवां। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कॉलम लगा लिए। अब इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इनके एक्चुअल इंडेक्सेस फटाफट से, एक्चुअल इंडेक्सेस तो लिख दिए, लेकिन हम मैनुअली, क्योंकि इसको 3rd बोला है, तो 1, 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। या तो आप याद रख लेना या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो फटाफट से निकल जाएगा। कौन सा कॉलम कौन सा चाहिए आपको? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि अगर आई लॉक होता तो आपके पास में आता 2 से लेकर के 5, और अगर लॉक होता तो 2 से 4। ये कॉलम वाला हिस्सा रहा। अब रो वाले हिस्से में क्या पूछा है? 6 से 9। ठीक है, और अगर इसमें आई लॉक है तो आप करेंगे 5 से लेकर के 9, और इधर 5 से लेकर के 8। तो अगर लॉक में ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है, आई लॉक में 5 से 9, 2 से 5। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बस कुछ नहीं, आपने एक्चुअल इंडेक्सेस दिमाग में रखे और जो पूछा है आपसे बस उसको देख लिया। ठीक है, ओके, कहता है कि व्हाट इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो ऑफ अ डेटा फ्रेम। पहली रो की वैल्यू एज्यूम अगर आप मतलब फैच करना चाहते हैं, तो इससे तो क्या होगा, कॉलम आपके पास आ जाएगा, लेकिन रो आपके पास आएगी या तो आप आई लॉक के अंदर डालेंगे या लॉक में। खैर इसमें डाला, लेकिन फर्स्ट नहीं आएगी, ये सेकंड रो आ जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसी से आपकी फर्स्ट रो है जो आएगी। एक्चुअल इंडेक्स आपने इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे, जो इसी क्लास में आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो बाकी चीज़ें हम करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। शेयर करिए दोस्तों के साथ में। बाय बाय।